हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ्य योजना बनाना जानेंगे। पाठ्य योजना को इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। ये पाठ्य योजना जो है इसका प्रकरण है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर यह पाठ्य योजना बना हुआ है। पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना पड़ता है: दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारा कुछ। तो इसे आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लाइन बना करके ऐसे बॉक्स बनाइए और बॉक्स में लिख सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद उसमें लिख सकते हैं, जैसे इसमें डेट लिखिए, इसमें सब्जेक्ट लिखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दिनांक, जिस डेट में आप इस पाठ्य योजना को बना रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं वो लिख दीजिए। विषय या तो जब बना रहे तभी का डेट लिख सकते हैं आप। विषय लिखेंगे जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे समाजीय विज्ञान। उपविषय में समाजीय विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो उपविषय में रहेगा। प्रकरण यानी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार, तो ये प्रकरण में रहेगा वो टॉपिक। विद्यालय का नाम, जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम। क्लास में जिस क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो हो गया। चक्र में रहेगा जिस घंटे में आप पढ़ाने जा रहे हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, वो चक्र। अवधि, जितने टाइम का वो टाइम पीरियड है, मतलब पहली घंटी 35 मिनट या 30 मिनट की है तो उतना आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप लिखते हैं, लगभग सामान्य उद्देश्य आप 8 से 10 लिख सकते हैं। इसमें लिखा नहीं गया है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर आप पूर्ववत लिख देंगे तो फिर हो जाएगा। पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब होता है जैसा पहले था वही, जो उद्देश्य इसके पहले बताया गया है वही उद्देश्य। जैसे ये नागरिक शास्त्र का है तो अब नागरिक शास्त्र में आप जितना भी बनाएंगे लेसन प्लान, उन सभी का सामान्य उद्देश्य एक ही रहेगा, सेम सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य आप चाहे तो पूर्ववत लिख दीजिए। अगर आप पहले 4-5 लेसन प्लान में उसको विस्तार से लिखिए, 8-10 जितना भी है लेसन उद्देश्य वो लिखिए। फिर उसके बाद, क्योंकि आपको ज़्यादा बनाना होता है, लगभग 20 लेसन प्लान, एक एक सब्जेक्ट का 20-20, तो सामान्य उद्देश्य आप उसके बाद पूर्ववत भी लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आता है उसके बाद। विशिष्ट उद्देश्य 3 टाइप में आप लिखेंगे, जैसे कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो सबसे पहले आप ज्ञानात्मक में लिखेंगे। ज्ञानात्मक में इसमें 5-6 लिखा गया है, आप चाहे तो इसे 3-4 भी लिख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक में ये होता है कि बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान लेते हैं। बच्चे अर्थ बता लेंगे, परिभाषा बता लेंगे, उसको किसी चीज़ का अर्थ बता देंगे, ये सारा कुछ बता लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला लिखा गया है, छात्र मौलिक अधिकार का अर्थ बता सकेंगे, तो इसमें बच्चे अर्थ बता ले रहे हैं। दूसरा है, छात्र मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं बता सकेंगे। तीसरा, छात्र समानता का अर्थ बता सकेंगे। चौथा है, छात्र स्वतंत्रता को परिभाषित कर सकेंगे। पांचवा है, छात्र मौलिक अधिकार को परिभाषित कर सकेंगे। छठा है, छात्र संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को बता सकेंगे। सातवां, ये जो चीज़ें आप लिखेंगे, जितना कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसी में का है, जो आप बताएंगे बच्चों को, जो बता रहे हैं आप, उसमें एज इट इज़ बच्चे जो जान ले रहे हैं वो चीज़ें ज्ञानात्मक में आप लिखते हैं। सातवां है, छात्र शोषण के विरुद्ध अधिकार को बता सकेंगे। आठवां है, छात्र धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित कर सकेंगे। इसके बाद आप बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसमें बच्चे बता रहे हैं, उसमें बच्चे बता पाएंगे कि कितने प्रकार का होता है, मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने प्रकार का है, उन सभी में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे बच्चे। ये सारा कुछ ये बोधात्मक में बताते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है, छात्र मौलिक अधिकारों के प्रकार बता सकेंगे। दूसरा है, छात्र मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा, छात्र मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा है, छात्र मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद से हम देखें, इसके बाद से है, छात्र
मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद बता सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है छात्र मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है बता सकेंगे। इसके बाद आता है तीसरा उद्देश्य प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में जो सबसे पहला है वो है छात्र मौलिक अधिकारों का महत्व बता सकेंगे। इसके बाद है छात्र मौलिक अधिकारों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है छात्र अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है छात्र कानूनी प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों की मदद ले सकते हैं। ये सारा कुछ लिखेंगे आप प्रयोगात्मक उद्देश्य में। प्रयोगात्मक उद्देश्य में वही आप लिखते हैं जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेते हैं और उसे बहुत अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं उसका, वो सब प्रयोगात्मक उद्देश्य में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आप लपेट श्यामपट्ट चार्ट लिख सकते हैं और कुछ टीचर इसमें चौक डस्टर ये सारा कुछ भी इसी में लिखवा देते हैं। इसमें वही चीज़ें लिखते हैं जो आप लेकर के जाते हैं अपने साथ, बच्चों को पढ़ाने में जो चीज़ आप समझा रहे हैं वो आसान हो जाए इसके लिए। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं जो बच्चे पहले से जानते हैं पिछले लेसन में से वो सारा कुछ। इसमें लिखना है छात्र मूल अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद से प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे आप। प्रस्तावना प्रश्न में है सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे। इसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं और 3 से 5 प्रश्नों में आपको अपना जो प्रकरण है वो निकलवाना होता है बच्चों से। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं तो मौलिक अधिकार ऐसा प्रश्न आपको पूछना है कि बच्चे मौलिक अधिकार बोल दें। सबसे पहले क्रमांक, फिर छात्राध्यापक कथन और इधर छात्र क्रिया। आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चे आंसर दिए हैं 26 जनवरी। दूसरा है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, बच्चे बताएंगे भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद से आप प्रश्न पूछेंगे संविधान में नागरिकों के लिए बताए गए अधिकारों को क्या कहते हैं। आपने प्रश्न पूछा कि संविधान में नागरिकों के लिए बताए गए अधिकारों को क्या कहते हैं, बच्चों ने बताया मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर आपको मौलिक अधिकार जो बच्चे आंसर देंगे उसी से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। ये होता है जिग जैग मोशन में, जो आंसर मिला फिर उसी से आपको दूसरा प्रश्न शुरू करना है। अब मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, जब बच्चों से आप ये पूछेंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ आपका प्रकरण निकल जाएगा। तो आप उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में आपको कहना होता है बच्चों आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको सबसे पहले लिखना होता है शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया। ध्यान रहे अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखें। सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है विकासात्मक प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न और जब आप कुछ पढ़ा लेंगे उसके बाद बोधात्मक प्रश्न बीच बीच में पूछते रहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है विकासात्मक प्रश्न, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, बच्चों ने बताया इस दिन संविधान लागू हुआ था। उसके बाद से दूसरा है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, बच्चे बताएंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें मौलिक अधिकार क्या हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है। अब आपका जो शिक्षण बिंदु है ये मौलिक अधिकार है। आपको शिक्षण बिंदु में मौलिक अधिकार लिखना होगा, फिर उसकी व्याख्या करनी होगी। व्याख्या करेंगे आप संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें संवैधानिक व कानूनी संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये तो किताबी भाषा है, आपने बोल दिया, व्याख्या कर दिया। अब बच्चे अच्छे से समझे नहीं समझे, इस वजह से आप बच्चों को अच्छे से समझ में आए इसलिए आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण जब आप करेंगे तो उसमें आप बताएंगे सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिना अधिकारों के मानव का किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। इन्हीं आधारभूत सुविधाओं तथा
अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं जो हमारे संविधान द्वारा प्राप्त हैं। उसका हनन ना तो केंद्र सरकार कर सकती है और ना ही राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कर सकती है। और इधर आप लिखेंगे छात्र क्रिया में बच्चे जो है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद से उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको लिखना होगा, इसका संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, इसलिए मौलिक अधिकार को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। फिर आपने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, अब आप पूछेंगे इसमें से बोधात्मक प्रश्न। जब आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो आपने जो बताया उसी में से कुछ प्रश्न आपको पूछना है, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे सही से सुन रहे हैं कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न आप पूछेंगे, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर बताएंगे, अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसके बाद से नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बच्चे बताएंगे न्यायपालिका, क्योंकि आपने अभी अभी बच्चों को बताया पढ़ाया है, इसलिए बच्चे बता ले रहे हैं। और बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, तभी वो बता पा रहे हैं। फिर आप प्रश्न पूछेंगे, हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी आपने बताया नहीं कि कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं ये आपने अभी नहीं बताया है, तो ये समस्यात्मक है। अब आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो आप लिखेंगे मौलिक अधिकार के प्रकार। फिर आप उसमें बताएंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। तो व्याख्या में आपको लिखना होगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में 12 से 35 तक। इसके पहले इनकी संख्या 7 थी, बाद में 44वें संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इतना बच्चों को आपने बताया। अब आप एक एक करके सबका स्पष्टीकरण देंगे। जैसे जो पहला है वो आप पहले वाले का स्पष्टीकरण देंगे, समानता का अधिकार, इसका स्पष्टीकरण देंगे, इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद आगे लिखेंगे, किसी विशेष जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत का अंत किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर आप स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे और यहाँ बगल में आपको लिखना होगा कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपको इसमें फिल करते रहना है। जब भी आप शिक्षण बिंदु को लिखते हैं तो आप इसको लिखते रहिए। इधर स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा आप बताएंगे। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे बोल के नहीं बता रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद से आपको मिल जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता के बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से है। और आपको यहाँ साइड में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखते रहना है। इसके बाद से आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे जो आप पढ़ा लिए उसी में से, कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। इस तरह से कुछ प्रश्न आप पूछेंगे। किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में बच्चे बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण के बाद श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आप अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। श्यामपट्ट पर जो आप लिखते हैं बच्चों को बताने के लिए वो चीज़ें, जैसे आप मौलिक अधिकारों को लिख दीजिए, न्यायपालिका इनकी रक्षा करती है। उसके बाद भाग 3 में ये दिया गया है, संविधान में ये बताया गया, ये सारा कुछ लिखते हैं। फिर निरीक्षण कार्य आता है, इसमें लिखते हैं आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया गया। इसके बाद से मूल्यांकन प्रश्न आप पूछते हैं बच्चों से। अब पूरा पढ़ाने के बाद अब जितना आप पूरे क्लास टाइम में पढ़ाए हैं, अब उन सब में से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो होगा आपका मूल्यांकन प्रश्न। ये सारा प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में पूछेंगे। फिर आप बच्चों को होमवर्क देंगे,
होमवर्क को कहते हैं हिंदी में गृह कार्य। गृह कार्य में आप देंगे छात्र अनुच्छेद 12 से 35 तैयार करेंगे, यानी जितना भी है वो सारा तैयार करके आएंगे। और यहाँ पर आपका बगल में लिखा गया रहता है सुझाव और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यानी कि जो आप टीचिंग करते हैं, क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, ट्रेनिंग लगी होती है तो उसमें टीचर जो है वो आते हैं और वो आप ही के टीचर आते हैं जो आपको पढ़ाए होते हैं, सब्जेक्ट टीचर वो आते हैं और पीछे बैठ कर के देखते हैं कि आप बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो सब बताते हैं। यहाँ लिख देते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे कि इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, यानी बच्चों से अंतःक्रिया हो रहा है या नहीं, और बच्चे उसे समझ रहे हैं कि नहीं। फिर वो बताएंगे कि आप कक्षा के अनुरूप आपकी आवाज़ है या नहीं, बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं, और आपका जो श्यामपठ लेखन है वो सही है या नहीं, सही से लिख रहे हैं या नहीं, छोटा बड़ा लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्वच्छ और साफ लिख रहे हैं कि नहीं। और बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं ना है कहीं आप लिखना है सीधा तो ऐसे लिखना है तो आप ऐसे ब्लैक बोर्ड पे इस तरह लेके जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ वो वहाँ पे लिखते हैं। फिर आप उसमें अपना सुधार करते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन प्लान को ऐसे बताते हैं और यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर कर देते हैं। इस लेसन प्लान में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस बनाए गए हैं, सिविक्स के ही, हिस्ट्री के बनाए गए हैं, साइंस के बनाए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। हमारे पुराने प्लेलिस्ट जो हैं सिविक्स का, हिस्ट्री का, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ बनाया गया है। थैंक यू।